बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक हॉलीवुड मूवी। इस मूवी में एक लड़के को अपनी होने वाली स्टेप मॉम से प्यार हो जाता है और इन दोनों की प्यार की कश्ती क्या किनारे लग पाएगी या फिर बीच मझधार में ही कहीं डूब जाएगी, देखेंगे हम इस मूवी में। लीजा नाम की एक शादीशुदा लेडी अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर को छोड़ के एक दूसरे आदमी के साथ फ्रांस के एक फार्म हाउस में छुट्टियां बिताने आई हैं। लीजा चाहती है कि वो हेनरी से अब शादी करे। हेनरी भी अपनी वाइफ को छोड़कर यहाँ पर लीजा के साथ चुपके वेकेशन एंजॉय करने आया था। इनका वेकेशन बहुत अच्छे से चल रहा था तो कबाब में हड्डी बनने के लिए वहाँ पर हेनरी का बेटा आ जाता है। 18 साल का हेनरी का ये बेटा अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने डैड के फार्म हाउस पर आ गया है। लीजा ब्रेकफास्ट टेबल पर पहली बार हेनरी के बेटे डेविड से मिलती है। डेविड लीजा को नहीं जानता था। वो अपने डैड से पूछता है कि डैड ये कौन है। तो डेविड के डैड कहते हैं कि ये लीजा हैं और एक आर्ट गैलरी की ओनर है। मुझे आर्ट्स और पेंटिंग्स बाय करने में हेल्प करती हैं। हम बिजनेस पर्पस से यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन डेविड कोई बेवकूफ नहीं था। उसको पता था कि उसके डैड ने एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड बना रखी है और वो उसकी मॉम को ज्यादा प्यार करते नहीं हैं और शायद डिवोर्स लेकर अब नई फैमिली बनाने के मूड में हैं। लीजा को फिलहाल इस बात पे कोई आपत्ति नहीं होती है कि इन दोनों के रोमांस के बीच में डेविड कहाँ से आ गया। तभी डेविड के डैड डेविड को डांटते हैं कि तुम्हें कम से कम बता के आना चाहिए था। तुम अचानक ही यहाँ पे क्यों आ टपक पड़े हो। डेविड का मूड खराब हो चुका था। वो ब्रेकफास्ट को खत्म किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। तो पीछे डेविड का डैड सॉरी फील करता हुआ लीजा को कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये आ जाएगा। अब इसको हमारे बीच में एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ब्रेकफास्ट के बाद लीजा जब घर में जाती है तो वो देखती है कि डेविड के डैड उसकी मॉम से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब डेविड यहाँ पे आने वाला था तो तुम्हें कम से कम मुझे बता देना चाहिए। मैं यहाँ पर काम के पर्पस से आया था। लीजा को क्लियरली ये समझ में आ जाता है कि डेविड के डैड उसकी मॉम को ये नहीं बता रहे हैं कि वो लीजा के साथ हैं। वो दूसरा फोन उठाकर सुनने लगती हैं और उनकी बातों से लीजा को ये क्लियर हो जाता है कि डेविड के डैड शायद उसको यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए लाए हैं। वो किसी तरह की बात डेविड की मॉम से नहीं कर रहे हैं कि वो डिवोर्स लेकर लीजा से शादी कर लेंगे। इधर पीछे से डेविड लीजा को चुपके से अपने डैड की बातें सुनते हुए देखता है। उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये दोनों साथ में हैं, फिर भी एक दूसरे की बातें चुपके से क्यों सुन रहे हैं। डेविड लीजा को इंटरफेयर करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। पूछता है कि तुम कहाँ से बिलोंग करती हो, तुम्हारे बारे में मुझे कुछ और बताओ। लेकिन फिलहाल लीजा के दिमाग में उसके डैड की ही बातें चल रही थी। वो उसको इग्नोर करके चुपचाप रूम में चली जाती है। डेविड को बेचारे को यहाँ पर ना उसके डैड भाव दे रहे थे और ना ही उसके डैड की गर्लफ्रेंड भाव दे रही थी। वो बिल्कुल अकेला सा पड़ गया था। वो देखता है कि लीजा अब लॉन में जाके स्मोक कर रही है। वो बहुत स्ट्रेस हो चुकी है क्योंकि उसका प्लान अभी कामयाब नहीं हो रहा है। वो चाहती थी कि डेविड के डैड से वो शादी करे, लेकिन उनकी बातों से लीजा को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है कि वो डेविड के डैड के साथ शादी करके एक अच्छी लाइफ बनाएगी। वो शाम को तीनों मिलके ड्रिंक एंजॉय करते हैं और कुकीज बनाने के लिए डेविड का डैड किचन के अंदर जाता है। तो डेविड को पहली बार लीजा से बात करने का अकेले में मौका मिलता है। डेविड लीजा को उसकी ड्रेस का कॉम्प्लीमेंट पास करता है कि तुमने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है और पूछता है कि क्या ये मेरे डैड ने तुम्हें खरीद के दी है। लेकिन लीजा इसका कोई जवाब नहीं देती है। तो डेविड कॉन्वर्जेशन चेंज करके कहता है कि मुझे डैड ने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे कार दिलाएंगे अगर मैं अपनी मॉम को तुम दोनों के अफेयर के बारे में नहीं बताऊं तो वो मुझे एक लग्जरी कार दिलवा देंगे। लीजा सरप्राइज हो जाती है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि इसके बीच में डेविड के डैड कुकीज बना के लाए होते हैं। तीनों एंजॉय करते हैं। लेकिन लीजा के मन में अभी भी कसमकस है कि आखिर क्यों उसके डैड उसका अफेयर उसकी फैमिली से छुपा रहे हैं। वो तो मुझसे शादी करने वाले हैं। लीजा डेविड के डैड को पूछती है कि डेविड यहाँ पर कितने दिन तक रुकेगा। वो अपनी प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि वो मेरा बेटा है, मैं उसको ऐसे तो कैसे बाहर जाने के लिए कह सकता हूँ। लेकिन डेविड के डैड के मन में ये डर था कि अगर उसको जबरदस्ती यहाँ से निकाला तो वो उसकी मॉम को जाके बता देगा कि इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। लीजा ये चाहती थी कि डेविड के डैड और वो दोनों अकेले रहकर कुछ रोमांटिक मोमेंट शेयर करे ताकि उसके डैड उसके ज्यादा क्लोज आ जाए और उनकी जल्दी से शादी
हो जाए, लेकिन फिलहाल इसका चांस अभी लग नहीं रहा था। तो लीजा लेक के किनारे पे जाके एक बुक पढ़ने लग जाती है। वो देखती है कि डेविड भी वहाँ पे कुछ बुक लेके लेक के किनारे पर आ गया है। डेविड ने लीजा से 2 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन लीजा ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया था। तो डेविड अब यहाँ पर कोई भी पहल नहीं करना चाहता था और वो चुपचाप अपनी एक खास हॉबी पेंटिंग में लग जाता है। वो चुपचाप से लीजा की एक पेंटिंग बना लेता है। लीजा को भी अब इसमें कुछ इंटरेस्ट आया तो वो उसकी आर्ट बुक लेकर उसकी पेंटिंग्स देखने लगती हैं। डेविड की सारी पेंटिंग जैसे एक कहानी बयां कर रही हो, उसके दिल का दर्द बयां कर रही हो। हर पिक्चर में एक अलग तरह का इमोशन छुपा हुआ था, जिसको देख के लीजा को समझ में आया कि डेविड एक अलग तरह का टैलेंटेड लड़का है। क्योंकि लीजा खुद एक आर्ट गैलरी ओन करती थी, उसको पेंटिंग की बहुत अच्छे से समझ थी और वो डेविड के टैलेंट को पेंटिंग देखते ही समझ गई कि ये लड़का पेंटिंग बनाने में एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, जिसकी वजह से अब लीजा और डेविड के बीच का कॉन्वर्जेशंस का बैरियर खत्म होने लगा। लीजा डेविड को एक पेंटिंग जिसमें लाइट हाउस बना हुआ था उसके बारे में पूछती हैं। तो डेविड कहता है कि मैं जब भी जिंदगी में अकेला होता हूँ, जब भी परेशान होता हूँ, तो मैं हमेशा समंदर के किनारे बने इस लाइट हाउस पर चला जाता हूँ, जहाँ पर मुझे बहुत शांति मिलती है। डेविड ने लीजा की एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाई थी, जिसको लीजा देख के कहती है कि अगर मुझे पता होता तो मैं अच्छा पोज दे देती, तुमने तो मुझे बिना बताए ही मेरी पेंटिंग बना ली। तो डेविड कहता है कि आप सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल तब होते हो जब आप सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते हो, जब आप अवेयर नहीं होते हो, तभी आप सबसे ज्यादा सुंदर दिखते हो। एक लड़के से ऐसी गहरी बातें सुनकर लीजा को पहली बार डेविड के लिए अफेक्शन हुआ और वो उसके साथ काफी कंफर्टेबल हो गई। डेविड कहता है कि मैं अपनी बोर्डिंग स्कूल से नफरत करता हूँ, मुझे अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, मुझे वहाँ पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लीजा कहती है कि तुम फिर वहाँ पे क्यों जाते हो? तो डेविड कहता है कि उसके डैड ने उसको फोर्स किया है कि वो बोर्डिंग स्कूल बेस्ट है और तुम्हारे फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा स्कूल वही है, इसलिए तुम्हें वहीं पर जाना पड़ेगा। तो लीजा भी इस बात को सपोर्ट करते हुए कहती है कि मैं भी अपनी स्कूल को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी और धीरे धीरे मैं भी आर्ट्स की तरफ, पेंटिंग्स की तरफ बढ़ने लगी। डेविड पहली बार लीजा के साथ खुल के बात कर रहा था, जैसे वो अपनी मन की गहराइयों के दुख को अपने शब्दों में बयां करके लीजा के सामने पेश कर रहा था। वो लीजा को कहता है कि मैं बोटिंग पे जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लीजा इजीली एग्री हो जाती है। ये दोनों यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। लीजा डेविड को पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो डेविड कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। डेविड पूछता है कि कैसा लगता है तुम्हें मेरे डैड की सेकंड गर्लफ्रेंड या नंबर 2 गर्लफ्रेंड बनने में कैसा लगता है? तो लीजा को गुस्सा आता है, तो वो कहती है कि तुम्हें कैसा लगता है नंबर 3 बनने में? तुम तो तुम्हारे डैड के लिए तीसरे स्थान पर आते हो, तुम्हारी मॉम और मेरे बाद में। इस बात पे डेविड का मूड ऑफ हो जाता है। तो लीजा उसको चीयर अप करने के लिए उसके साथ थोड़ी मस्ती करती है। थोड़ी मस्ती करने के बाद में अब लीजा बोट चला रही हैं और वापस से किनारे पर जाने की तैयारी कर रही हैं। इन दोनों के बीच में हुई दोस्ती की कश्ती क्या सच में किनारे लग पाएगी? क्योंकि किनारे पर खड़ा है इन दोनों के बीच में डेविड का डैड, जो अब यहाँ पे आ गया है। डेविड अपनी बुक्स उठाता है। क्लियरली डायरेक्टर ये शो करता है कि वो पहले अपनी पेंटिंग की केयर करता है और बाद में अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी स्कूल की बुक को बंद करके उठाता है, जो उसके इंटरेस्ट को शो करता है कि वो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। लीजा डेविड को अपनी बॉडी पर सनस्क्रीन लगाने को कहती है और हेनरी लीजा को अपनी बॉडी पे सनस्क्रीन लगाने को कहता है, जो मूवी में ये शो करता है कि कौन किसको प्यार कर रहा है। डेविड लीजा को प्यार करता था, लीजा डेविड के डैड को प्यार करती थी और डेविड का डैड शायद किसी को प्यार नहीं करता था, ना वो डेविड की मॉम को प्यार करता था और लीजा को भी अपने फिजिकल प्लेजर के लिए अपने साथ लाया था। लीजा के मन में डेविड के लिए काफी अफेक्शन पैदा हो गया था। वो रात को सोने से पहले डेविड के डैड को पूछती हैं कि तुम्हारा बेटा कितना टैलेंटेड है, वो इतनी ब्रिलियंट पेंटिंग बनाता है, क्या तुमने कभी उसके टैलेंट को, उसकी आर्ट को पहचाना नहीं है क्या? तो डेविड का डैड लीजा को कहता है कि आर्ट एक हॉबी हो सकती है, कोई जॉब नहीं है। तो लीजा कहती है कि इन्हीं टैलेंटेड लोगों के दिन रात काम करने की वजह से
हम अपनी दुकान चला पाते हैं और हम इतने सारे पैसे बनाते हैं, कम से कम थोड़ा तो उन लोगों के लिए रेस्पेक्ट शो करो। लेकिन डेविड का डैड एक इमोशनलेस बिजनेसमैन था। वो फिर यहाँ पर लीजा के साथ बिना कुछ बात किए अपने फिजिकल प्लेजर में इन्वॉल्व हो जाता है। इस बात पे लीजा को थोड़ा अजीब लगा और वो डेविड के डैड से दूर हट जाती है। लीजा अभी प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही है और टेस्ट के रिजल्ट से उसको पता चला कि अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और अब वो हेनरी के बच्चे की माँ बनने वाली हैं। उसको जल्दी से जल्दी डेविड के डैड से शादी करनी पड़ेगी। लीजा अब डेविड के बेडरूम में जाती हैं और वहाँ मेकअप करते हुए डेविड से पूछती हैं कि तुम अगले 10 साल में अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हो। तो डेविड कहता है कि शायद मैं एक आर्ट गैलरी ओन कर सकूं या फिर कोई एक आर्ट का बहुत बड़ा पेंटर बन जाऊं। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे क्या? डेविड पूछता है कि तुम अपने आप को अगले 10 साल में कहाँ पर देखना चाहती हो। तो लीजा कहती है कि मैं अपने आप को यहीं पर देखती हूँ। 10 साल बाद में मैं तुम्हारे डैड से शादी कर लूंगी। इसी गाँव में मेरी एक आर्ट गैलरी है, मुझे एक बच्चा हो जाएगा तो मैं हमेशा यहीं पे रहूंगी। शायद जो बच्चा होगा वो तुम्हारी शकल का होगा। इस बात पे डेविड जैसे अपसेट हो जाता है। लीजा उसको ड्रेस की जिप बंद करने में हेल्प करने के लिए कहती है। डेविड को पता नहीं क्या हुआ कि वो जिप बंद करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना, मेरे डैड मेरी मॉम को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और तुमसे कभी भी शादी नहीं करने वाले हैं। तो लीजा थोड़ी सी सरप्राइज होके पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझसे शादी नहीं करेंगे। तो डेविड कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे डैड के पास कोई संपत्ति नहीं है, वो कोई भी प्रॉपर्टी ओन नहीं करते हैं। मेरी फैमिली के सारे बैंक बैलेंसेस और प्रॉपर्टी मेरी मॉम के नाम पे हैं। अगर मेरी मॉम और डैड का डिवोर्स हुआ तो मेरे डैड के पास कुछ नहीं बचेगा। इस बात से लीजा को शॉक लगा कि वो किसी रिच बिजनेसमैन से डेट कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो डेविड की बात पर विश्वास नहीं करती हैं। डेविड कहता है कि मैं हर साल फार्म हाउस पे आता हूँ और हर साल उनके साथ एक नई लड़की को देखता हूँ। तुम कोई पहली नहीं हो, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तुमसे शादी नहीं करने वाले। लेकिन लीजा फिलहाल डेविड की बातों पर विश्वास नहीं कर रही हैं। अब वो तीनों मिलके यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। तो लीजा डेविड के डैड को पूछती है कि डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डेविड के डैड के लिए सरप्राइजिंग था कि अचानक से ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। इस ऑकवर्ड कॉन्वर्जेशंस की वजह से डेविड यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन लीजा उसको बैठने को कहती है और उसके डैड से वापस पूछती है कि डू यू लव मी। जैसे वो चाहती थी कि उसके बेटे के सामने वो एक्सेप्ट करे कि वो उससे प्यार करते हैं और उससे शादी करेंगे। लेकिन डेविड के डैड यहाँ पर लीजा को कोई भी जवाब नहीं देते हैं, जिसकी वजह से लीजा काफी डिसअपॉइंट और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो अब वो रोमांटिक म्यूजिक लगा देती हैं और डेविड के डैड के सामने ही डेविड के साथ डांस करने लगती हैं। वो डेविड के डैड को जलाना चाहती थी। डेविड भी बेमन से लीजा के साथ डांस करने लगता है। लीजा और डेविड की इंटीमेसी देख के डेविड के डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो लीजा को खींचकर अपने रूम की तरफ ले जाते हैं। डेविड को कुछ भी अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसको पता था कि ये बात वो उसकी मॉम के साथ भी करते हैं और अपने डैड के इस बिहेवियर से वो पूरी तरह से वाकिफ था। वो देखता है कि लीजा और डेविड के डैड बेडरूम में फाइट कर रहे हैं और डेविड के डैड अब लीजा के साथ जबरदस्ती करते हैं, जो ये शो करता है कि लीजा के डैड लीजा की कोई रेस्पेक्ट नहीं करते थे। वो उसको सिर्फ फिजिकल प्लेजर के लिए इस फार्म हाउस में लेके आए थे। ये सब देखने के बाद में डेविड लीजा के बेडरूम में जाता है और वहाँ पर उसका गाउन पहनने लगता है। डेविड जैसे लीजा के गाउन को फील करना चाहता हो, वो अब लीजा की लिपस्टिक भी लगा रहा है और इन सब हरकतों को करते हुए डेविड के डैड डेविड को देख लेते हैं। डेविड के डैड का गुस्सा देख के डेविड जैसे डर जाता है, वो उनसे दूर जाने लगता है। लेकिन ऐसा लगता है कि डेविड के डैड को ये काफी पहले से पता था कि डेविड ऐसी हरकतें करता है और इन सब चीजों को अब लीजा भी देख लेती है, जिससे डेविड पूरी तरह से शर्मा जाता है और इस फार्म हाउस से भाग के चला जाता है। लीजा को अब डेविड की चिंता होती है, वो डेविड के पीछे पीछे भागती है। ये सब चीजें देखने के बाद में लीजा को ये समझ में आ जाता है कि डेविड एक होमोसेक्सुअल लड़का है, उसको लड़के पसंद है और इसी वजह से उसके डैड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसको ओपनली उसको अपने आप से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया है, जिसकी वजह से वो लड़का अंदर ही अंदर इतना पसीज गया है कि वो अपने बाप के सामने मुंह भी नहीं खोल पा रहा है और अपनी होमोसेक्सुअलिटी और अपने अनसपोर्टिव फैमिली इन्वायरमेंट की वजह से अब वो भागकर चला गया है। लीजा को पता था कि वो कहाँ जा सकता है, क्योंकि डेविड की पेंटिंग में लाइट हाउस का जिक्र था, जहां पर वो कहता था कि जब भी वो अकेला होता है तो लाइट हाउस चला जाता है। लाइट हाउस पर लीजा को डेविड मिल जाता है।
लीजा डेविड को कंसोल करने की कोशिश करती हैं, उसे बात करने की कोशिश करती हैं कि इसमें कुछ भी बुरा नहीं कि आप होमोसेक्सुअल हो। अब लीजा यहाँ पर एक होटल बुक करती हैं और ये दोनों मिलके इस होटल में चले जाते हैं। लेकिन होटल में आते ही डेविड अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। बड़ी मुश्किल से लीजा बाथरूम के अंदर जाती है तो डेविड जैसे मायूस सा बैठा बैठा रो रहा होता है कि उसको लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसकी क्या गलती है। वो अगर होमोसेक्सुअल है, उसकी बॉडी की बायोलॉजी अगर ऐसी है कि उसको लड़के पसंद है तो किसी को क्या दिक्कत है। वो अपने बाप के जैसा बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता, वो आर्ट्स में पेंटिंग में इंटरेस्टेड है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। कोई उसकी होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। स्कूल में उसको सब लोग बुली करते हैं और फैमिली में उसके एकमात्र टैलेंट को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। लेकिन लीजा इन सब बातों को समझती है। वो किसी की पर्सनल बिहेवियर, इंडिविजुअलिटी को बहुत अच्छे से जानती है। वो आर्ट की कदर जानती है और अब वो डेविड को सपोर्ट करती है और उसकी मन की ख्वाहिशें पूरी करती हैं। वो कुछ गर्ल्स के कपड़े शॉपिंग करके डेविड को लाके देती हैं और डेविड इनको पहन के जैसे बहुत खुश होता है। ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ एज अ फ्रेंड काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। डेविड जो इतने दिनों से मुरझाए हुए फूल की तरह बैठा था, उसको जैसे ही लीजा रूपी प्रकाश की किरण मिली वो एकदम से खिल उठा। उसकी जिंदगी में जैसे खुशी की बहार लौट आई। उसको वही तो चाहिए था, उसको कोई सपोर्ट करे, उसको कोई रिकॉग्नाइज करे, उसके साथ वही करे जो वो खुद करना चाहता है। उस पर थोपी हुई चीज कुछ भी ना हो। डेविड के साथ रहने से लीजा को खुद रिकॉग्नाइज हुआ कि प्यार सिर्फ लेने की नहीं, प्यार देने की भी चीज होती है। डेविड को सपोर्ट करके, डेविड को प्यार करके उसको पहली बार रियलाइज हुआ कि आदमी को क्या उस चीज के पीछे भागना चाहिए जिसका प्यार वो पाना चाहता है, या उस चीज के पीछे कि जिसको वो खुद प्यार करता है। डेविड के साथ काफी फ्रेंडली हो चुकी लीजा अब डेविड के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद में ये फील करती हैं कि क्या वो सही कर रही हैं, क्या वो डेविड के डैड से शादी करके कभी खुश रह पाएगी। डेविड के डैड ने कभी भी डेविड को सपोर्ट नहीं किया, उसकी होमोसेक्सुअलिटी, उसकी इंडिविजुअलिटी को कभी सपोर्ट नहीं किया, उसके टैलेंट को भी कभी उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। क्या वो आदमी जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, क्या वो कभी मेरे बारे में सोचेगा। इन सब सोच को लेकर अगले दिन लीजा वापस से फार्म हाउस पे पहुंच जाती हैं और डेविड के डैड को कहती हैं कि मैं अपना यहाँ से सामान पैक करने आई हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। वो अपना सामान पैक करके बाहर चली जाती हैं तो देखते हैं कि उसका हस्बैंड उसको लेने के लिए आया है। अब लीजा फार्म हाउस से दूर जा रही हैं। वो अपनी बेटी की तरफ देखती हैं और मुस्कुराती हैं। उसको लगता है कि शायद उसको अपनी फैमिली पे अब ध्यान देना चाहिए। लीजा को अब क्लियर कट पता था कि हमेशा उस आदमी से प्यार करना चाहिए जो आपसे प्यार करता है, न कि उससे जिसका आप प्यार पाना चाहते हो। क्योंकि प्यार पाने की जद्दोजहद में आप कौन सी हदें पार कर जाते हो आपको पता नहीं चलेगा। इसी बात को सोच के लीजा अब शायद अपनी फैमिली के साथ दोबारा कोशिश करेगी और डेविड को भी जिंदगी में कभी न कभी कोई न कोई पार्टनर, कोई न कोई सपोर्टिव एलिमेंट मिल ही जाएगा। वो अपनी जिंदगी की खुशी शायद अपनी पेंटिंग में, अपने टैलेंट में और किसी होमोसेक्सुअल फ्रेंड में ढूंढ ही लेगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।